आज का दिन ऐतिहासिक रहा क्योंकि आज से आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। 1 जुलाई से बदल गई कानून की धाराएं। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू। सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता, आईईए अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अंग्रेजों के जमाने से कानून को बदलकर केंद्र सरकार ने भारतीय कानून 1 जुलाई से लागू कर दिया। 1860 के भारतीय दंड संहिता की जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो गया। इसमें आईपीसी की 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव किया गया है। साथ ही 9 नए धाराएं जोड़े गए हैं। इस तरह नए भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। दूसरा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह पर भारतीय नागरिक अधिकार संहिता लागू किया गया है। इसमें सीआरपीसी के 9 प्रावधान को निरस्त किया गया। 107 प्रावधानों में बदलाव और 9 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस तरह भारतीय नागरिक अधिकार संहिता में कुल 533 धाराएं हैं। तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है। इसमें 23 प्रावधान में बदलाव किया गया है। एक नए प्रावधान पेश किया गया है। इसमें कुल 170 धाराएं हैं। नए कानून लागू होने से वकीलों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नए कानून से वकीलों को अपडेट होना होगा। आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। तो बहुत फेरबदल है। ऐसा बोलते हैं लोग कि कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन इसमें जबरदस्त बदलाव है और इससे तक कठिनाई अधिवक्ताओं को भी होगा, न्यायिक पदाधिकारियों को भी होगा और पुलिस पदाधिकारियों को भी होगा। मौजूदा समय में अभी इससे लोगों को बहुत परेशानी है। जो तीनों कानून शुरू से लोग पढ़ के काम करते आए, प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, वो एकाएक खत्म हो जा रहा है। जो पुराने वाले 1 जुलाई के पहले का केस है, उसमें पुराना सेक्शंस, जो पुराना एक्ट है वो लगेगा। अब आज से जो नया केस लागू होगा, नया जो कानून है नए एक्ट से चलेगा और जो केस आज के डेट से इंस्टीट्यूट होगा उस पे नया तीनों कानून लगेगा। वकीलों की परेशानी बढ़ गई है तो पुलिस विभाग भी परेशान है। नए कानून से पुलिस विभाग को अपडेट किया गया है। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। शुरुआत में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। न्याय संहिता बाकी तीनों जो कानून है वो आज से पूरे भारत में, झारखंड में लागू हो चुके हैं और जिनका कार्यान्वयन भी शुरू हो चुका है। तो इसके पीछे मतलब भारत सरकार, झारखंड सरकार और सभी का मतलब बहुत दिन से तैयारी चल रही थी। लगातार जो स्टेक होल्डर्स थे, जो अनुसंधान करता थे, जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स थे, उनकी कई राउंड जो ट्रेनिंग है विधिवत उनको ट्रेनिंग दी गई। न सिर्फ रांची में दी गई बल्कि दिल्ली में भी, दिल्ली के अलावा गाजियाबाद में और उसके बाद सभी फिर कालांतर में सभी जिलों में इसकी लगातार प्रशिक्षण अलग अलग स्तरों पर दिया गया है। तो 99% जो थी वो तैयारी करीब कंप्लीट हो चुकी है और आज की डेट से सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं। जो नए कानून हैं, पहला तो है धाराओं का, अलग अलग धाराएं हैं। जो पूर्व की धाराएं थी वो धाराएं अब नहीं है, नई धाराएं हैं। मैंने बताया आपको कि जो शब्द भी है, शीर्षक जो है कानून का, पहले भारतीय दंड विधान था, अब ये भारतीय न्याय संहिता है। तो दंड के बजाय न्याय शब्द का रिप्लेसमेंट ही बहुत महत्वपूर्ण इंगित करता है कि भाई हमारा ध्यान न्याय की ओर है, न केवल दंड दिलाने। जो पहले क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड था, अब वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में आया है, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा भी इससे की जा सके। जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह है कि जब पुलिस सर्च और सीजर करेगी तो इसमें उसकी वीडियोग्राफी करनी है। एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा। 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी।
पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर, जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं, पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा। नए कानून में आरोप पत्र की भी टाइमलाइन तय, ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर, एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प। 7 साल या उससे अधिक सजा के अपराध में फोरेंसिक विशेषज्ञों की ओर से सबूत जुटाना अनिवार्य। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल का प्रावधान। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड माने जाएंगे साक्ष्य। भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। नए कानून में दायर याचिका के लिए भी समय सीमा तय। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह लागू हो रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की जगह लागू हो रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इन 3 नए कानून का लागू होने से जहां एक तरफ कोर्ट में बढ़ रहे केस का भार कम होगा, वहीं लोगों को त्वरित न्याय भी मिलेगा। अपने सहयोगी संजय के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे रांची से हमारे संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, आज का दिन बेहद खास रहा। 75 सालों के बाद देखिए कानून में बदलाव किए गए, 3 महत्वपूर्ण कानून जिसमें संशोधन किया गया, कुछ बदलाव किए गए। बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिनको शामिल किया गया, जिस पर चर्चा की गई, और कुछ ऐसे कानून जो नए थे और उस पर भी चर्चा हुई। कुछ ऐसे कानून जिसको अब पढ़ने की भी जरूरत है, वकीलों को भी और पुलिसकर्मियों के लिए भी जो है अब ये सभा जो है समझने की कोशिश इनके तरफ से भी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सुष्मिता, काफ़ी लंबे समय से जो ब्रिटिश शासन काल के समय से ही भारत में 3 अलग अलग कानून चलाए जा रहे थे। इन कानूनों की जगह जो है 3 नए कानून, जो है भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए कानून हैं जो ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो 3 कानून चल रहे थे उसे समाप्त कर इसे आज से लागू किया गया। लेकिन इस पूरे अगर चीजों को देखें तो काफी विस्तार से, काफी चीजों को डिटेल से और ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसमें लोगों को न्याय मिल सके, लोगों को जो है इस पूरे जो कार्रवाई के दौरान जो है ज्यादा से ज्यादा जो है एविडेंस जो है वो साक्ष्य के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत हो सके, इस तरह की इसे ढांचे के रूप में तैयार किया गया। मान लीजिए किसी घटना के बाद पुलिस अमूमन अभी जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो वहां पर वीडियोग्राफी, रिकॉर्डिंग या फिर अन्य किसी तरह की चीजें का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हो सकता है कि कभी अपराधियों को जब आप पकड़ते भी देखते भी होंगे तो वह वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता। लेकिन इस कानून के अंतर्गत अगर पुलिस जो है छापेमारी कर रही है या फिर अपराधी को पकड़ रही है तो ना सिर्फ उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करवानी है बल्कि उसे साक्ष्य के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत भी किया जाना है। इसी तरह से अलग अलग जो धाराएं थे, जो कि पुराने आईपीसी के तहत जो धाराएं थी उसे अब जो है भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है वो बदला गया। जैसे देशद्रोह के लिए धारा 124 का इस्तेमाल किया जाता था उसे बदल करके 152 कर दिया गया है। उसी तरह से गैर कानूनी सभा के लिए 144, काफी हम लोग चर्चा काफी लोग सुनते थे कि शहर में 144 लगा दिया गया है, लेकिन अब इन तमाम चीजों को जो है लोगों को समझना होगा कि अब 144 के जगह में जो है 189 का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से हत्या के लिए कोर्ट हमेशा से सुनते आते हैं लोग कि 302 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब 101 का इस्तेमाल किया जाएगा। किस तरह से कहिए, दुष्कर्म के लिए अलग धाराएं हैं, मानहानि के लिए अलग धाराएं हैं, ठगी के लिए 420 का इस्तेमाल किया जाता था तो वहीं अब धारा 316
इस्तेमाल किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर बदलाव किया गया, लेकिन ये सारी चीजें अब यहीं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय से जब कानून के रूप में से परिवर्तन कर दिया गया, ढांचे के रूप में से पास करा दिया गया है, तमाम जगहों से एक डेडलाइन भी घोषित कर दी गई थी कि 1 जुलाई 2024 से इन तमाम कानूनों को देश भर में एक साथ लागू किया जाएगा। तो आज से ये लागू भी हो गया। रांची के कोतवाली थाने में एक चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए जब पीड़ित पहुंचा थाने, तो थाना प्रभारी ने खुद नए कानून के तहत जो है इस पूरे मामले को न सिर्फ दर्ज किया, बल्कि इसी धाराओं के अंतर्गत पूरे मामले की जांच की शुरुआत भी कर दी थी। एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि राजधानी रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, ऐसे राजधानी से ही जो मैसेज है वो दूसरे जिलों से भी निकल करके आ पाते हैं। राज्य की अगर तस्वीर देखनी हो तो राजधानी की तस्वीर देखनी चाहिए। तो रांची पुलिस ने न सिर्फ बेहतर तरीके से शुरुआती दौर पर ही आज से की पहली तारीख से ही नए कानून के अंतर्गत मामले दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। कई मामलों पर जांच की प्रक्रिया जो है इसी कानून के अंतर्गत किया जा रहा है। तो फिलहाल पिछले कुछ दिनों से लगातार, चाहे वो स्टेट पुलिस हो या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, तमाम जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो स्टेट के अंदर, स्टेट के बाहर, दिल्ली, नोएडा और दूसरे महानगरों के साथ साथ राजधानी रांची में भी बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए थे। पिछले दिनों आपको याद होगा कि डीजीपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी जो है अपने इसी 3 नए कानून को लेकर के ट्रेनिंग सेशन में शामिल हुए थे, और उस दौरान भी इस बात को लेकर के कहा गया था कि पूरे तरीके से झारखंड पुलिस जो है इस कानून को लेकर के तैयार है, और जो भी समय तारीख तय किए गए हैं उन तमाम समय तारीख के साथ साथ इन तीनों कानून को जो है यहां पर लागू किया जाएगा। अब रही बात कि इनको इंप्लीमेंट करने में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है, क्योंकि कई भी नई चीजें जब आपके सामने ला के रख दी जाए तो शायद चलाने में अच्छा खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आज से कुछ वर्ष पीछे अगर चले जाए तो स्मार्टफोन लोगों का हाथ में पकड़ने से वो काफी डरते थे, लेकिन आज की तारीख में एक छोटा सा बच्चा भी स्मार्टफोन को धड़ल्ले से चलाता है। तो इन सारी चीजों को करने पे जो है, अगर अब नए कानून को आप समझ रहे हैं और देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे इंप्लीमेंट करना में अगर थोड़ी बहुत परेशानियां आती भी है, तो झारखंड पुलिस ने उसे डीजीपी के निर्देश पर जो है एक कंट्रोल रूम भी बना रखा है। कई जो सुरक्षा जो जानकार लोग हैं, कानून से जुड़े जो व्यक्ति हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं कि किस तरह की परेशानियां आ रही है, उसे दूर किस तरह से किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ टेक्निकल पेच भी है, थोड़ी सी परेशानियां भी हैं। हमारी बातचीत कई पुलिस पदाधिकारी से ऑफ द रिकॉर्ड हो रही थी। डिजिटल एविडेंस के रूप में कई चीजें जो है साक्ष्य के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत करना है, मतलब कि या तो पेन ड्राइव या तो सीडी, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनको आप ले जाकर के कोर्ट में उपलब्ध करा देते हैं। मौजूदा समय में पेन ड्राइव ज्यादा प्रचलन में लाया जाता है, तो ऐसे में एक केस में अगर 2-3 भी पेन ड्राइव लगते हैं तो तकरीबन एक केस के एक अनुसंधान करता, मतलब सब इंस्पेक्टर, एएसआई रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, इंस्पेक्टर रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको खर्च जो है कम से कम एक केस के लिए 400 से 500 रुपए खर्च होते हैं। और उस व्यक्ति के पास अगर आप 10-5 अगर केस अगर उसी तरह से मिल जाते हैं, जिनके अनुसंधान के रूप में, एविडेंस के रूप में उसको पेन ड्राइव में साक्ष्य के रूप में अगर पेन ड्राइव कोर्ट में प्रस्तुत करनी है, तो समझ सकते हैं कि उस सब इंस्पेक्टर, उस पुलिस पदाधिकारी पर बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि उसको खर्च जो है कौन उठाएगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्योंकि आपको खरीदारी करनी होगी, पेन ड्राइव या सीडी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं उनको खरीदनी होगी। तो इन सारी चीजें की थोड़ी टेक्निकल पेच है, जो आने वाले दिनों में इन सारी चीजों पर भी विचार किए जाएंगे, फंड जनरेट किए जाएंगे। डिजिटल दौर पर जब हम पहुंच गए हैं तो सारी चीजें जो है डिजिटलाइज किए जाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सारी चीजों को रखा जाएगा, कोर्ट भी ऑनलाइन तरीके से सारी चीजों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। ये सारी चीजें हैं। अभी चूंकि 75 सालों से हम पुराने पद्धति में चल रहे थे, अब नए तरीके से नए कानून को हम इंप्लीमेंट लाने के लिए जब नई तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि कई बार कोर्ट की तरफ से या वरीय पदाधिकारियों की तरफ से फटकार भी लगे, लेकिन ये सारी चीजों को जब आप करने के लिए तत्पर रहेंगे तो ये सारी चीजें जो है वो दूर हो जाएगी। और जो 3 नए कानून है, चाहे न्याय संहिता हो, साक्ष्य अधिनियम हो या फिर सुरक्षा हो, ये तमाम चीजों को लेकर के जो है लोगों में एक तरह से जागरूकता लानी होगी। और इस तमाम चीजों से आने वाले दिनों में भारतीय नागरिकों को, भारत के वासियों को इनसे फायदा मिलेगा। बिल्कुल इमरान, चलिए फायदा मिलेगा, क्योंकि समय सीमा भी तय करती गई है। महिलाओं, बच्चों पर विशेष ध्यान किया गया है, मॉब लिंचिंग इसमें शामिल किया गया, कई इसमें मामले जो है वो शामिल किए गए। इमरान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज जो ये 3 नए कानून लागू किए गए, इनमें क्या कुछ विशेषताएं थी और क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।